सो है एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमें प्राइस के बिहेवियर को किस तरह समझा जाता है और हम मार्केट के सेंटीमेंट को किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं ताकि हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिल सके। क्योंकि जब तक आप प्राइस को समझ नहीं सकते तब तक आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस तो सभी को आता है, लेकिन ये प्राइस बिहेवियर ये सिर्फ बहुत कम ही लोगों को आता है, जिसे 4 से 5 साल मार्केट में हो जाते हैं। तो यदि आपको याद होगा तो मैंने पहले ही बता दिया था, जब प्राइस यहाँ पे था मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक बारी से ब्रेक करेगा, फेक ब्रेकआउट करेगा और ये 25,000 तक आ जाएगा। फिर 25,000 से स्पॉट लेगा और ये सीधा इस स्पॉट पे आ जाएगा। और मैंने ये भी बता दिया था कि ये भी स्पॉट कुछ नहीं कर सकता, इसे भी ब्रेक करके 24,000 तक आ जाएगा। 24,000 तक आया तो नहीं है, पर ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ मैंने प्राइस के बिहेवियर को देख के और मार्केट के सेंटिमेंट को समझ के बोल ली थी ये चीज़ कि प्राइस डाउन साइड में शिफ्ट हो सकता है। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक आपका सेंटिमेंट क्लियर नहीं होगा, आप प्राइस के बिहेवियर को समझ नहीं सकते। तब तक टेक्निकल एनालिसिस से सिर्फ आप स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि वो बुलिश है, बियरिश है, साइडवेज है, कंफ्यूज कर रहा है, जो भी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, तो आपको मैं सभी चीज़ क्लियर कर दूंगा, वो भी करंट मार्केट में। निफ्टी 50 का चार्ट है ये, 45 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया हुआ है। तो आखिर तक जरूर देखना, मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा सभी चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे हमें किस टाइम फ्रेम पे चार्ट को प्रिडिक्ट करना है, हमें प्राइस को किस टाइम फ्रेम पे बिहेवियर को समझना है प्राइस के। तो 3 तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, ये चीज आप किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, थर्ड होता है माइनर। तो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, डेली, वीकली। सेकेंडरी में हो गया 45, 30 और आप लगा लो सिर्फ यही होते हैं, और 15 लगा लो। और माइनर में हो गया अपना 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। अब इनमें फर्क क्या होता है? तो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है इसमें सबसे कम नॉइस मिलेगी आपको, सबसे कम। और सेकेंडरी में होगा बस थोड़ा मोड़ा आपको नॉइस देखने को मिलेगा। नॉइस मतलब कि आपको ज़्यादा वोलेटाइल नहीं दिखेगा मार्केट, आपको सिर्फ एक ट्रेंडिंग वे में दिखेगा, या तो साइडवेज, या तो अप ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड। और माइनर में क्या होगा आपको समझ ही नहीं आएगा। अब ट्रेंड भी मिलेगा, ट्रेंड कम, आपको मतलब कि जो अननेसेसरी वेव होगी वो दिखाई देगी सिर्फ। इसलिए हमें एनालाइज सिर्फ हमें सेकेंडरी ट्रेंड पे या प्राइमरी ट्रेंड पे। तो प्राइमरी ट्रेंड पे हम लास्ट में वो करेंगे एनालिसिस, वो भी बताऊंगा क्यों। और सबसे पहले हम करेंगे सेकेंडरी पे, जो कि मैंने लिया 45 टाइम में फ्रेम पे। तो चलिए, आप भी अगर आपने अपना फ़ोन जो भी लैपटॉप वगैरह हो तो आप ऑन कर सकते हो 45 मिनट पे साथ के साथ समझने के लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम प्रीवियस डाटा को देखेंगे। प्रीवियस डाटा में निफ्टी ने किस तरह प्राइस ने बिहेव किया है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले निफ्टी यहाँ पर एक क्या करता है, सीधा अप साइड का एक मोमेंटम दिखाता है, सीधा अप साइड का। ठीक। तो जब भी प्राइस सीधा एक साइड में मूव करता है बिना करेक्शन के, एक भी यहाँ पे कोई सा भी करेक्शन नहीं आया, जबकि प्राइस अप, एक प्राइस किस तरह चलता है, एक अप, एक आएगा इम्पल्सिव वेव और एक आएगा करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। फिर जाके ये ट्रेंड लाइन क्या हो जाएगी, एक्सपायर। फिर एक एक यहाँ पे इसका 50% का यहाँ पर एक ट्रेस लेगा, फिर यहाँ से एक अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधा एक एक मोमेंटम में पूरी रैली कर दी। तो यहाँ पर एक साइडवेज वो कर दिया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, प्राइस साइडवेज हो गया मतलब कि। तो अब जिन्होंने भी, अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, जिन्होंने भी यहाँ पर एक ट्रेंड मिस कर दिया होगा तो वो क्या करेंगे। तो जब यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम कर रहा था तो किसी ने भी ट्रेड नहीं लिया। तब जैसे ही इस जोन को ब्रेक करा तो यहाँ पर कौन आए, बायर। ओके, बायर आ गए। तो फिर उनका एसएल लगा दोबारा नीचे, तो उनका एसएल बीट हो गया। फिर दोबारा जब ऊपर आया फिर दोबारा कौन आए, बायर। क्योंकि प्राइस क्या करता है, जब रेंज में फंसता है, जब उसका ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है तो एक मोमेंटम मिलता है अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जब यहाँ पर एक सीधा लंबा एक वेव बना दिया, प्राइस जब ऊपर चला गया, तो जो यहाँ पर ट्रैप हुए थे तो वो क्या करेंगे फॉर्म में आके, तो यहाँ पर एक कॉल साइड का प्लान बनाएंगे सिंपल। इस चीज़ को जिन्होंने ये चीज़ मिस कर दी, जिनका 2 बारी लॉस हो चुका है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड जरूर लेंगे। तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का भी स्ट्रक्चर बना था। तो मैंने आपको बता दिया था कि इस फ्लैग पैटर्न पर सबसे ज़्यादा रिटेल फंसेंगे। क्यों फंसेंगे?
यहाँ पर उनका क्योंकि लॉस हो चुका है पहले, उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे और सीधा एक नीचे का मोमेंटम मार देगा मार्केट। तो इसी चीज़ को समझते हुए मैंने आपको बता दिया था कि ये 25,000 तक आ जाएगा ईजिली। और जब 25,000 तक आ जाएगा तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये भी ब्रेक कर देगा। क्यों ब्रेक कर देगा, अब अभी ये देखिए। यहाँ पर लेंगे हम फिबोनाची। तो फिबोनाची हमें क्या बताता है कि 50 लेवल पर जब भी प्राइस आएगा तो वहाँ पर एक बाउंस लेगा। लेकिन ये चीज़ सभी को अब पता है कि 50 लेवल पर आ गया प्राइस, तो जैसे जैसे लोग अपडेट होंगे तो मार्केट भी अपने आप को अपडेट करेगा, सिंपल सी बात है। और ये चलता ही रहेगा हमेशा के लिए। तो जब 50 लेवल पर आ रहा है और यहाँ पर एक याद देगा स्पॉट, तो एक होप क्रिएट कर दिया कि हाँ भाई 50 लेवल पर आ गया तो हमें यहाँ पर एक कॉल साइड का प्लान करना चाहिए। तो सीधा ही ऐसा लिट हुआ और फिर एक और बारी होप दिखाया, इसका ब्रेकआउट करा, फिर सीधा डाउन। अब आखिरी होप बची हुई है कौन सी, अब ये स्पॉट वाली। एक साइकोलॉजी होती है वुमन की, जब उसका लॉस होता है तो वो हमेशा अपने लॉस को बुक नहीं करता, वो हमेशा ट्रेल करेगा। और वहीं प्रॉफिट होगा तो वो तुरंत बुक कर लेगा और निकल जाएगा मार्केट से, जबकि वहाँ पर उसका बड़ा प्रॉफिट होना होता है। तो सिर्फ यही मेरा मानना है इस करंट मार्केट में कि ये 24,000 तक आए, एक बारी के लिए आए, फिर इस जोन से डिसाइड होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पर वीकनेस दिखाता है मार्केट तो आप सोच नहीं सकते, प्राइस 19,000 तक भी जा सकता है। 19,000 तक पूरा प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन एक इस जो ये मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, प्राइमरी पे चलेंगे तो ये देखिए आप, ट्रेंड लाइन को देखिए आप, प्राइस किस तरह चलता है। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो अब ये चीज़ हमेशा के लिए चलेगी नहीं, ये चीज़ हमेशा के लिए नहीं चलेगी। जब प्राइस एक ही ट्रेंड लाइन पर बारी बारी चलता है तो वो ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक्सपायर। तो इसे ब्रेक करेगा ही करेगा। अब ये चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो, या फिर मंथली पे हो, या फिर वीकली पे हो, या फिर डेली पे हो, ये चीज़ होएगी ही होएगी। ये चीज़ प्रिंसिपल है मार्केट का। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये मैंने डे वीकली का टाइम फ्रेम ले रखा है। तो हमें दिख रहा है बारी बारी निफ्टी इस प्राइस बारी बारी इस ट्रेंड लाइन पर क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है, अब ऊपर से देखोगे आप, एक एम पैटर्न भी बना रहा है। जब भी एम, दो तरह के डबल टॉप बनते हैं। एक तो इस तरह का बनता है जो कि एक एक ही लेवल में दो टॉप लगते हैं, लेकिन और एक ये वाला टॉप बनता है जो पहला वेव होता है वो ऊंचा होता है और जो सेकंड वेव होता है वो उससे नीचे ही होएगा, इस तरह से। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है मार्केट में डाउन साइड के लिए। तो हमें अभी क्या दिख रहा है, सेम यही वाला दिख रहा है। ठीक, तो मेरा मानना यही है, जब तक ये 24,000 के ये जोन है, जोन सा ये वाला, जब तक इसके ऊपर है तब तक ये निफ्टी सेव है अपसाइड के लिए। और जब इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर वीकनेस हो करके, तो आप समझ सकते हो ये सीधा डाउन भी आ सकता है प्राइस, जो कि अपना 20,000 भी हो सकता है, 19,000 भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये नीचे आए, क्योंकि जब तक ये अपना पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर देता तो नया ट्रेंड नहीं बन सकता। क्योंकि ये कब तक ही चलेगी ये ट्रेंड लाइन, हमेशा के लिए थोड़ा ना चलेगी। कभी तो इसे ब्रेक करेगी और नया ट्रेंड बनाएगा, या तो नया ट्रेंड बनाने के लिए क्या करेगा, एक बार करेक्शन लेगा ही लेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बस यही है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बारी थोड़ा सपोर्ट ले इस ट्रेंड लाइन पर। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर एक बारी सपोर्ट ले, फिर इसे ब्रेक कर दे बस। फिर हमें जो सा ट्रेंड मिलेगा नया, हम उस ट्रेंड पे ट्रेड करेंगे, जो कि उस टाइम सभी लोग निकल भी चुके होंगे मार्केट से। क्योंकि ये एक ही दम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पता भी नहीं चलेगा कब आ गया 19,000 तक या 20,000 तक, कोई सा भी लेवल। ये कोई प्रॉपर नहीं है 19,000, लेकिन खींचा जरूर चलाएगा ये नीचे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।